नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आज आप सभी के लिए 5वां क्लास है ये, जिनका एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उनके लिए स्पेशली, है ना। इसके पहले 4 महीने किया और उसके पहले भी बहुत सारे क्लासेस किया हूँ। जैसे जो लोग नए आते हो उनको बता दूँ, बहुत लोग सवाल बहुत तरह के करते हैं, डेली में बताता रहता हूँ वैसे। तो सुपर क्लास अब इसका अब देखना, जब एग्ज़ाम दे के आओगे, जो पढ़े होंगे सुपर मास्टर, उस सुपर मास्टर की ही चर्चा करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद। हाँ, हर महीने कुछ नए क्वेश्चन भी वो लोग ऐड करते हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े क्वेश्चन तो वो लोग ऐड करते हैं नए। तो आपके एग्ज़ाम में जो नए क्वेश्चन लगे आपको कि ये मैंने आपको बताया नहीं, जैसे जो लोग पूरा पढ़े हो मान लो, और आपको लगे कि नया है, तो उसको याद कर लेना उस क्वेश्चन को, और उस ऑप्शन के साथ भी अगर याद कर लोगे तो एक ही क्वेश्चन याद कर लोगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो नया होगा। और मुझे भेजना, कमेंट बॉक्स में लिखना या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर फॉलो कर लेना मुझे, अभिनव सिंह 177, वहीं से भी भेज सकते हो मुझे, ठीक है। तो मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा आप सभी से, ठीक है। और कल मैं जितने भी नए क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, मतलब कोशिश करूंगा कि जो नए हो थोड़ा, और भी बताऊंगा। तो कल भेजे गए क्वेश्चन आप सभी के मैं शाम को डिस्कस करूंगा 7 बजे। अब देर तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत, 7 बजे लिख देता हूं तो देर हो जाता है मेरा, जिसे कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला, वही हाल है। और सुनो, जैसे इतनी वीडियो देखने का समय नहीं होता, सुपर भी करीब 10 वीडियो है, मास्टर में करीब 25 वीडियो है, तो क्या करें, तो उनके लिए ई बुक है। ई बुक थोड़ा पैसा लगता है उसमें, लेकिन ये बहुत खास, इसमें 2500 प्रश्न है पूरा। इसको पूरा पढ़ लिए तो उसी में से 80% तो आ ही गया आएगा। 20% में क्यों नहीं बोलता, जो जिसे कहता है ना नया क्वेश्चन ऐड हो जाता है, किसी में तो पूरा आ जाता है 100 का 100, भले ना कर पाए अलग बात है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ई बुक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में PDF का, तो उसमें थोड़ा सा पैसा ज़रूर लगेगा, लेकिन बहुत खास है, स्पेशली आप बहुत आसानी से, और ट्रिपल C का ही है, मतलब ट्रिपल C के पूछे गए क्वेश्चन उसमें है ही है सारे, और बहुत मदद मिलेगा। इसी 2500 क्वेश्चन जो उसी में से 100 आएगा आपके एग्जाम में, 100 मान लो, हो सकता है थोड़ा बहुत कम आ जाए, इससे वो अलग बात है। बताया मैंने नया क्वेश्चन कुछ ऐड कर, हर महीने कुछ ना कुछ करते हैं लोग। तो कल तैयार रहना, जिनका एग्जाम परसों, जैसे होता क्या है, जैसे कल पूछा गया क्वेश्चन परसों पूछते हैं, परसों पूछा गया क्वेश्चन उसके अगले दिन पूछते हैं, ऐसा होता है ट्रिपल C में। वो मैं बताऊंगा। मैं विंडो 10 में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं, देखो तो याद रखना इस एक्सप्लोरर तीस ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला विंडो एक्सप्लोरर, विंडो 10 में आप आरोही या अवरोही क्रम में डेटा को फिर से कैसे व्यवस्थित करते हैं, मतलब व्यवस्थित करने की जब बात आए तो कैसे करोगे। डेटा तो सब में लिखा है, सब टोटल, फॉर्म, या फिर तो ये वाला शॉर्ट, देखो शॉर्ट मतलब व्यवस्थित कर देता है वो, ठीक है, व्यवस्थित कर देता है। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो देखो इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई कहे सुपर कंप्यूटर। देखो सुपर कंप्यूटर तो भाई वो तो सबसे ऊपर है, लेकिन क्या विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब सुपर कंप्यूटर सबसे हाई हो जाता है, वो वैज्ञानिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे इसरो है ना, इसरो सुपर कंप्यूटर यूज करता है, लेकिन हमारा इनका पूछने का मतलब वो नहीं है। इनका पूछने का मतलब, इसको कहना है आपको पता है कौन सा, ये वाला वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है, अरे यही अपना लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है वो उसी को बोलते हैं एक तरह से। ये नेटवर्क सर्वर अलग थोड़ा सा हो जाता है, ये यही स्पेशली यही कंप्यूटर है वर्क स्टेशन, और यही आपको उत्तर भी करना है वर्क स्टेशन। वैसे तो इससे ऊपर मेन फ्रेम मान लिया जाता है, उससे भी ऊपर सुपर कंप्यूटर मान लिया जाता है, लेकिन उसकी बात ही अलग हो जाती है ना। निम्न में से कौन सा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, पूछ रहा है। 3D टिन, ये तो है 3D टिन। गूगल स्केचअप ये भी है। फाइनेक्स्ट्रा ब्लेंडर, तो ये फाइनेक्स्ट्रा जो है यही नहीं है, ठीक है, बाकी सभी हैं। निम्न में से कौन सी साउंड फाइल है, तो साउंड फाइल हमेशा याद रखना लॉग फाइल, वेब, DRV या फिर डैट, तो यही B नंबर जो वेब फाइल लिखा है, वेब फाइल ही साउंड फाइल होती है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये इनमें से जनवरी में मैं डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चन को। बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं,
मेन चीज़ ये लेटेस्ट मैं सोचा कि लास्ट वाले में बता ही दूँ, बहुत लोग पिछला नहीं देखे होंगे, तो ये इसमें ज़्यादा संभावना है आने की होती है। जो लोग देखे होंगे एक बार रिवीजन हो जाएगा। फास्ट बूट, क्विक बूट, हॉट बूट, कोल्ड बूट, तो इसको क्या बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग को। तो इसमें तो देखो दो ही तरह का बूट होता है, एक वार्म बूट, एक कोल्ड बूट, है ना, एक कोल्ड बूट। तो अब इसमें वार्म बूट दिया नहीं, हॉट बूट दिया, हॉट बूट नहीं, कोल्ड बूट। तो बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है, बूट स्ट्रैपिंग कंप्यूटर स्टार्ट रीस्टार्ट जो होता है उसी को बूट सेक्टर उसी को कहते हैं, तो उसी में सब आ जाता है। बूटिंग जो होता है जब कंप्यूटर जितनी देर ऑन होता है ना, उसी इलाके को बूट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूरसंचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है? पैसिव हब, ब्रिज, रिपीटर, हब। देखो लंबे दूर संचार की बात कर रहा है, मतलब बहुत दूरी, तो कौन सा करेगा था? रिपीटर, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग ओटीपी में शामिल क्या होता है? अल्फाबेट, स्पेशल सिंबल, डिजिट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ओटीपी की बात कर रहा है। वैसे तो सामान्यतः हम लोग जब ओटीपी देखते हैं तो वही क्या बोलते हैं, सिर्फ उसमें डिजिट ही होते हैं, मतलब 1 2 3 4 वाला जो होता है नंबर्स ना, लेकिन इसका उत्तर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, क्योंकि सभी हो सकते हैं, सभी होते भी हैं, कभी कभी अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको आएगा एग्जाम में। आप ईमेल मैसेज में टेक्स्ट को फॉर्मेट नहीं कर सकते। जब आप मेल भेजते हो तो फॉर्मेट का मतलब बोल्ड कर दो, कलरफुल कर दो, ये सब चीज़ें क्या नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो इसका ये क्या बोल रहा है? नहीं कर सकते। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा, है ना। तो जिसमें नहीं लगा हो, मैंने एक ट्रिक भी बताया था, ट्रिक वाली वीडियो भी देख लेना सब लोग। मान लो कि वेब ब्राउजर में डाउनलोडिंग लिस्ट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। जैसे आपने क्या कहा, डाउनलोड किया सब कुछ, लिस्ट आपको खोलना है, तो कौन सी कुंजी प्रेस करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए Ctrl+J कर देना है, ठीक है। ट्रिक की वीडियो मैंने, कुछ लोग कहते ट्रिक बताओ, तो ट्रिक की वीडियो एक मैंने बनाया था, आप ढूंढोगे कि हाउ टू पॉज, मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे, या फिर इसमें शेयर कर दूंगा मैं कम्युनिटी पोस्ट पे, वहाँ पे भी देख लेना, कम्युनिटी टैब पे। MS वर्ड को खोलने पर टाइटल बार के बाएं और बुक 1 MS वर्ड मौजूद होता है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? तो देखो पहली बात, पूरा नहीं मौजूद होता, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और ये फॉल्स, ठीक है। ओपन ऑफिस ऑप्शन में इम्प्रेस किस मेनू के अंतर्गत आता है? प्रोजेक्ट, ऑफिस, एप्लीकेशन, टूल्स। तो इसमें होता है दोस्तों टूल्स। टूल्स मेनू में क्या बोल रहा है? ओपन ऑफिस ऑप्शन, है ना। इम्प्रेस किस मेनू में आया? तो टूल्स में मिलेगा। कंप्यूटर का नाम कमांड प्रॉम्प्ट में निम्नलिखित में कमांड टाइप करके पाया जा सकता है? मशीन नेम, कंप्यूटर नेम, होस्ट नेम, या फिर नेम। ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि जिसमें नहीं लगा हो उस फॉल्स हो जाता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, सही बात है ये। जैसे ट्रू फॉल्स वाले पे बीच में नॉट नहीं लगा देते हैं, तो लगभग मैं भी देखा हूँ फॉल्स ही होता है वो। खैर पढ़ के जाओगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ट्रिक सिर्फ ट्रिक से कुछ नहीं होता है। होस्ट नेम करोगे तो मिल जाएगा। ट्रांजैक्शन आईडी और रेफरेंस नंबर समान होता है? देखो भाई, ट्रांजैक्शन आईडी जो होता है वो अलग होगा, वो अलग होगा, मतलब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस नंबर अलग, ट्रांजैक्शन आईडी अलग, उसमें दो दिया भी रहता है, आपने देखा होगा कभी। अगर निम्नलिखित में से कौन सा नेट इक्विटी का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण है? नेट इक्विटी मतलब जब एक होता है एटिक्विटी, ये एन हटा दो अगर, तो एटिक्विटी जो बन जाता है उसका मतलब होता है शिष्टाचार, है ना। और एन लग जाता है नेट इक्विटी मतलब इंटरनेट शिष्टाचार, तो इंटरनेट शिष्टाचार को नेट इक्विटी बोलते हैं। मतलब कि जब आप इंटरनेट पे सब कुछ अच्छा ही करो, गड़बड़ कुछ नहीं करना, सीधी सी बात एकदम। तो इसमें कहाँ से लिखा है वो? तो ये लिखा है, ऑनलाइन सेटिंग में बातचीत करने का सही तरीका इंटरनेट शिष्टाचार या नेट पर नैतिकता के लिए संक्षिप्त नाम है।
मतलब इंटरनेट पर ठीक ठाक से काम करो, गड़बड़ नहीं, गाली गलौज नहीं, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। सभी क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन अंतर्निहित से पीड़ित हैं जो उनके वैन कनेक्टिविटी में आंतरिक है। सभी कह रहा है सभी क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन पीड़ित है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ, है ना, उनके वैन कनेक्टिविटी में आंतरिक है। तो विलंब मतलब लेटेंसी, छीड़न, शोर, प्रचार, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें सबसे सटीक आपको यही लग रहा होगा, विलंब, है ना, बस मतलब टाइम लग जाता है थोड़ा सा, उसको कहते हैं रूट फाइल सिस्टम। सामग्री किसके लिए जिम्मेदार है? चेंज द सिस्टम, शट डाउन द सिस्टम, रिस्टार्ट द सिस्टम, बूट द सिस्टम। तो देखो फिर से रूट फाइल सिस्टम, अभी मैंने आपको उसके बारे में, बूट स्ट्रैपिंग के बारे में बताया, बूट के बारे में। देखो बूट जो होता है, ये बात हमेशा याद रखना है आपको। बूट किसको बोलते हैं? जब कंप्यूटर ऑन करते हो, उस कंप्यूटर ऑन होने में 1 मिनट कम से कम लग ही जाता है, ये आपने देखा होगा। तो वो जो 1 मिनट लगता है दोस्तों, मतलब ऐसे से घूमता रहता है, बहुत कुछ उसमें आता है, उस दौर को पूरा कहते हैं बूटिंग। और क्या हो रहा है? बूटिंग। तो रूट फाइल सिस्टम उसी को बोलते ही है, समझ गई बात की नहीं? उसी को। तो बूट द सिस्टम मतलब नहीं, बूट द सिस्टम नहीं, इसमें हो जाएगा रीस्टार्ट द सिस्टम। क्योंकि रूट फाइल सिस्टम जो होता है, जैसे आपने कंप्यूटर ऑन है, उसके बाद जब रीस्टार्ट करोगे तो पहले बंद होगा थोड़ी देर, फिर ऑन होगा, तो उस दौर को क्या बोलते हैं? वो सब चीजें रूट फाइल सिस्टम के अंतर्गत आ जाती हैं। तो रीस्टार्ट द कंप्यूटर, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। बूट भी वही हुआ भाई। बूट का मतलब क्या होता है? बूट तो ऐसे लिख दिया रीस्टार्ट। मैंने आपको बताया कि स्टार्ट रीस्टार्ट के इलाके को बूट कहते हैं, और बूट को ही वो कहते हैं। तो समझा दिया मैंने सब कुछ। सेल से जुड़ी व्याख्यात्मक पाठ किस शब्द का वर्णन करता है? मतलब व्हाट टर्म डिस्क्राइब एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट अटैच्ड टू ए सेल। तो जैसे ये सेल की बात कर रहा है दोस्तों, जैसे बहुत सारे सेल होते हैं, आपने देखा होगा, किस में? कैल्क में, एक्सेल में। तो उसके बारे में व्याख्यात्मक टेक्स्ट, तो कमेंट, जैसे आप बहुत सारे सेल हैं, इसके सेल पे ही क्लिक करोगे तो कमेंट कहाँ जाता है? ऐड कमेंट ऑप्शन आता है ना। तो जब कमेंट ऐड करना हो तो उसी में कुछ लिख दोगे, तो वही है कि व्याख्यात्मक टिप्पणी, वर्णन, ये सब चीजें है ना, वही कमेंट से होता है ये सब। अतिरिक्त मॉनिटर पर दर्शकों को प्रस्तुति दिखाए जाने के दौरान क्या देखने में सक्षम नहीं होता है? प्रस्तुति के मतलब प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जब मॉनिटर में दिखाया जाता है तो कह रहा है कि क्या देखने में सक्षम नहीं है? ट्रांजिशन, नोट्स, पिक्चर्स, फ्लो चार्ट। अब इसमें एक समझदारी वाली बात यह है कि प्रेजेंटेशन कहते किसको है? प्रेजेंटेशन भाई, ट्रांजिशन जो होता है ये तो प्रेजेंटेशन में आ जाता है। जैसे फ्लो चार्ट है, प्रेजेंटेशन का मतलब कोई इमेज हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। बीच में आता है नोट्स, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नोट्स। नोट्स से प्रेजेंटेशन से क्या मतलब है ना? मतलब इस प्रस्तुति से अलग चीज हो गई, यही चीज कह रहा है बस। कौन सा प्रोग्राम पैटर्न के लिए दिए गए इनपुट को खोजता है? जैसे मान लो आपने बात करते हैं सर्च इंजन की ही बात कर लो। सर्च इंजन में जब आप वो करते हो, क्या करते हो? कोई चीज इनपुट करते हो, है ना, तो कौन सा प्रोग्राम खोजता है? उसका उत्तर हो जाएगा ग्रेप। ठीक है, ग्रेप उसको खोजता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फूटर के ड्रॉप डाउन मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है? फूटर, अच्छा, फूटर जो होता है, आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे फूटर का ऑप्शन आ जाता है अचानक ऐसे करके, और यहीं पे ड्रॉप डाउन मेनू का ये बना होता है ऐसे। जैसे पेज है पूरा, तो उसी में बीच में आ जाएगा जहाँ पे क्लिक करोगे आप। तो इस पे जब क्लिक करोगे आप, तो नीचे से 3-4 चीज़ें लिख के आती हैं। वही पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यही ऊपर वाला नहीं रहता है। क्रिएट फूटर है, उसमें से दिखाई नहीं देता है, ध्यान रखना ये बात। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करना होता है? अब देखो, इसको भी डिस्कस करता रहता हूँ, मान लो इस बार नहीं किया था। मैं सोचता हूँ कि जैसे क्लासेस तो कई सारा मैंने किया है और बहुत कुछ बताया हूँ मैं, मुझे ये टेंशन रहती, पता नहीं वो लोग, मतलब जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, जैसे ऐसे भी ना बहुत लोग सिर्फ वीडियो के भरोसे हैं,
वो वाला देखें कि नहीं देखे हैं, ये सब थोड़ा सोचता रहता हूँ मैं भी, क्योंकि मैं देखो सोचता हूँ कि आप लोग अच्छा स्कोर जाए और आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आओ खुश होके आओ और पास हो जाओ, यही हमेशा सोचता हूँ। इसका होगा डी रैम। डी रैम दो तरह के रैम होते हैं। रैम दो तरह का होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका मतलब होता है, तो जानते हो सब लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम मतलब डायनेमिक, और एस रैम मतलब स्टैटिक। ठीक है, दो तरह के रैम होते हैं, डी रैम और एस रैम, ये दोनों ऊपर वाले। डी रैम क्या होता है, बार बार रिफ्रेश करना, मतलब डी मतलब डायनेमिक, डी से डबल भी हो सकता है, एस से सिंगल। तो सिंगल का मतलब समझ लो रिफ्रेश नहीं करना होता, और डी मतलब डबल मतलब रिफ्रेश करना होता है। इससे आप याद भी कर सकते हो, कोई गलती नहीं होगी। मान लो भूल जाते हो तो, जैसे एग्जाम में कभी कभी भूल जाते हैं लोग। विंडो 10 की कौन सी सुविधा उपयोगकर्ताओं को लैन वैन में वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की अनुमति देती है? फिक्स्ड डेस्कटॉप क्लाइंट, वेरिएबल डेस्कटॉप क्लाइंट, डायनेमिक डेस्कटॉप क्लाइंट या फिर रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट? कौन सी सुविधा वर्चुअल डेस्कटॉप से जुड़ने की देते हैं? तो रिमोट कर देना। ठीक है, रिमोट का मतलब ही ये हो जाता है कि उस सर्वर से संबंधित, मतलब ऊपर, रिमोट मतलब सर्वर से संबंधित हो जाता है वो चीज, नेटवर्क। समझे कि नहीं बात? रिमोट की जब बात आती है तो समझ लेना नेटवर्क की बात कर रहा है। जैसे कुछ लोग कन्फ्यूज, रिमोट का मतलब वो रिमोट जो वो हम लोग यूज करते हैं, तो रिमोट, जब कंप्यूटर की दुनिया में ये रिमोट की जब बात आती है, इसका मतलब आपने क्या समझना है कि ये सर्वर की बात कर रहा है, मतलब नेटवर्क की बात कर रहा है। ठीक है, वर्ष 1996 में घोषित पूंजी पर्याप्तता मानदंड जो है, कैपिटल एक्विजिशन नॉर्म्स, किस पर लागू हुआ था? काफी खास क्वेश्चन होता है ये भी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर विदेशी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक या फिर निजी क्षेत्र के बैंक। इसका उत्तर दोस्तों यही वाला, राष्ट्रीयकृत बैंक पे ये लागू हुआ था, 1996 में हुआ ही था। एक क्वेश्चन उल्टा आता है इसका, मतलब कब लागू हुआ था? 1996 में हुआ था, राष्ट्रीयकृत बैंक में लागू हुआ था, ये तो समझ गए। अब राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है? राष्ट्रीयकृत बैंक का मतलब जितने भी सरकारी बैंक हम लोग सोचते हैं, गवर्नमेंट बैंक, किसको सोचते हो गवर्नमेंट बैंक? जैसे ये सही पूछो तो ये सरकारी नहीं बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। बैंक जो जितनी है वो सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। जैसे बीओबी हुआ, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी हुआ, या फिर ये जितने भी हैं राष्ट्रीयकृत, मतलब समझ सकते हो आप लोग, और भी बहुत सारी हैं। एसबीआई छोड़ के, एसबीआई इन सबसे अलग है थोड़ी सी, है ना। और सहकारी बैंक जानते हो, वो सब कृषि क्षेत्र में सहकारी बैंक गांव में होती हैं, उसकी खास बहुत चलती नहीं हो जाता। निजी क्षेत्र मतलब जो प्राइवेट जितनी बैंक हैं, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, इस तरह के। विदेशी बैंक जो स्विस बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, ये सब विदेशी बैंक है ना। तो ये सब बैंक के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए सारा। मैग्नेटिक डिस्क सबसे लोकप्रिय माध्यम सॉरी, जो मैग्नेटिक डिस्क होता है उसके लिए सबसे लोकप्रिय माध्यम कौन सा है? सिक्वेंशियल एक्सेस। देखो इसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। सिक्वेंशियल क्या होता है और डायरेक्ट क्या, दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट क्या? डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, सिक्वेंशियल मतलब वन बाई वन, स्लोली वन बाई वन, और डायरेक्ट मतलब सीधा, है ना। तो यही उत्तर भी होगा डायरेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क की बात कर रहा है, मैग्नेट फास्ट माना जाता है ना ये। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर द्वारा पहचाना जाता है सीरियल नंबर, आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस। तो क्या पहचाना जाता है? तो भाई सिंपल सी बात है कि इंटरनेट पे रहना है तो आईपी कहना है, ये बात लिख लेना माइंड में, ठीक है। बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट यूज ही नहीं हो सकता, समझे कि नहीं बात। फाइलों और संसाधनों को सीधे साझा करने का सबसे आसान तरीका क्या है? साझा मतलब शेयर। जब शेयर करना हो आपको दोस्तों, तो सबसे आसान तरीका कौन सा है? नेटवर्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, यूएसबी। अब इसमें अगर देखोगे यूएसबी क्या होता है, यूएसबी को उसको भी बोल देते हैं जो पेन ड्राइव भी होता है कभी, या फिर यूएसबी जो होता है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस
जिसमें लगा के पूरा यूएसबी पोर्ट होता है, लगा के सब करते हैं। सीडी मतलब सीडी से भी शेयर किया जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क भी किया शेयर, सबसे किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया सकता। लेकिन जो नेटवर्क है इसमें क्या है, सबसे आसान है। किसी की ईमेल आईडी लो, पूछो, कोई कहीं बैठा है, दिल्ली मुंबई कहीं बैठा है, पूछा ये चाहिए मुझे, फोटो भेजना है आपको, मान लो, है ना, भेज दो, तुरंत दिल्ली पहुंच गया 1 सेकंड में, है कि नहीं। तो नेटवर्क सबसे बेस्ट है कि नहीं है? आप ही कहोगे आप इतना आसान है ये। चलो, कैल के महीने में से कौन उपलब्ध नहीं होता है सेल को हटाते समय? जब हम डिलीट सेल बटन प्रेस करते हैं, जब हम, अच्छा हाँ, एक बात आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल मालूम होगा बहुत लोगों को, जो पढ़ रहे हैं, माइनस, ये होता है ऐड सेल। क्या यार, सेल ऐसे होता है, ऐड सेल, और ये डिलीट सेल। ठीक है, ये बात याद रखना है सभी को, बहुत खास क्वेश्चन है ये, बहुत खास क्वेश्चन दोनों। एक चीज जाना आपने। दूसरा, मान लो डिलीट सेल जब कर रहे हो तो क्या इसमें से नहीं आता है? तो इसमें से ये राइट वाला नहीं आता है, शिफ्ट सेल राइट नहीं आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, बाकी सब आएगा, अप डाउन, क्योंकि रो की बात, अच्छा उसकी बात कर, सेल की बात कर रहा है, बस ये बात है, अगर राइट नहीं होता ऑप्शन में, बस पक्का कंफर्म। और सेल को ऐड करने की, सेल को डिलीट करने की, ये 2 ऑप्शन आपको दिमाग में रखना है, बाकी चीजें आगे चलो। विंडो 10 में पूरी स्क्रीन को भरने के लिए कौन सा मोड स्टार्ट मेनू का विस्तार करता है? सेफ मोड, टैबलेट मोड, नॉर्मल मोड, मोबाइल मोड। तो सबसे बेस्ट मोड क्या है? नॉर्मल मोड। ठीक है, ये भी माइंड में रखना, नॉर्मल मोड। ईमेल में इनमें से कौन सा, किससे बचना चाहिए? मतलब सब्जेक्ट लाइन, री रीडिंग, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, स्माइली। ईमेल की बात आ रही है दोस्तों, तो आपको ये, इसमें कुछ चीजें, जैसे ईमेल लिखना होता है तो कंपोज करते हैं, आप जानते हो कि नहीं? ये बात सुना तो होगा सबने, नहीं जानते तो जान लो। कंपोज मेल जब कहते हैं कि ईमेल लिखना हो तो कहां से, किससे करेंगे? तो कंपोज मेल। कंपोज मेल का मतलब ईमेल लिखना होता है, एक चीज। दूसरी चीज, इसका उत्तर हो जाएगा यही, रॉन्ग ईमेल एड्रेस, है ना। ईमेल के तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, जानते हो कि नहीं? कितना बताऊंगा, बहुत सारे आते हैं, मैं बता चुका हूं बहुत सारा, आपको जो याद आएगा बताऊंगा। ये देखो, कौन सा एक मान्य क्रिप्टो करेंसी नहीं है? बिटकॉइन, लाइटकॉइन, मैसे, इथेरियम। ईमेल से तो अकेले ही 15-20 से ऊपर ही क्वेश्चन आता होगा, ईमेल से संबंधित काफ़ी अच्छा पार्ट है। ईमेल के लिए एक वीडियो स्पेशली मैंने बनाया था, प्लेलिस्ट में होगा भी, सुपर मास्टर बता देता हूँ, लेकिन और भी मैं प्लेलिस्ट में बनाया हूँ बहुत सारी वीडियोस, बहुत कुछ सीख सकते हो, सीखना चाहोगे तो। काफ़ी दिनों से मैं बना रहा था। किसका हो जाएगा? मैसे, क्योंकि बिटकॉइन आप बहुत प्रसिद्ध है, लाइटकॉइन, इथेरियम, ये तीनों बहुत फेमस है, मैसे नहीं है। एक्सटर्नल ब्लॉक का उपयोग नहीं होता है। एक्सटर्नल ब्लॉक का उपयोग कहाँ नहीं होता है? प्रोडक्ट और सर्विस पर कस्टमर के फीडबैक को सुविधाजनक बनाने के लिए। ये तो हो सकता है, कोई नेगेटिव चीज इसमें नहीं है ना। किसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्लाइड को दिखाने के लिए, यही सही होगा, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के क्यों दिखाए भाई कोई? क्या बोलते हो आप बताओ? पर्सनल इंफॉर्मेशन हमको नहीं दिखाना चाहिए। बाकी तो ठीक है, मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन को बढ़ाने के लिए तो अच्छी बात है। कर्मचारियों के साथ प्रगति के बारे में विवरणों पर चर्चा करने के लिए भी अच्छी बात है। तो जो जो अच्छी बात है वो होनी चाहिए, जो थोड़ी सी आपको लगे हाँ नहीं, तो ये नहीं हो सकता। एक पेज जो 11 इंच चौड़ा और 8.5 इंच लंबा, पोर्ट्रेट कहते हैं उसको। देखो, 2 तरह का पेज हो सकता है, कैसा कैसा, एक तो ये हो सकता है और एक ये हो सकता है ना। ऐसे हो सकता है पेज, मतलब इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। क्या बोलते हो? इसकी ऊंचाई कम है, इसकी चौड़ाई कम है। तो जो चौड़ाई कम है इसको कहते हैं पोर्ट्रेट। क्या कहते हैं? पोर्ट्रेट मोड। इसको कहते हैं लैंडस्केप मोड। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे ये मेरी स्क्रीन पूरी, ये क्या है?
ये लैंडस्केप मोड में है ना। लेकिन नीचे जो कमेंट वगैरह बहुत कुछ है, उसको मिला के सब क्या हो जाता है, पूरा मिला के देखोगे तो भाई पोर्ट्रेट मोड में है। लेकिन सिर्फ स्क्रीन की बात करोगे तो ये क्या है, सिर्फ मेरी स्क्रीन की बात करोगे, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये लैंडस्केप मोड है। तो भाई इसके मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि 11 इंच चौड़ा, मतलब ये मान लो यही, ये चौड़ा 11 इंच है और 8.5 इंच लंबा है ना, लंबे मान लो। तो क्या है, पोर्ट्रेट बोल रहा है, गलत बोल रहा है कि नहीं, ये तो लैंडस्केप हो जाएगा, फाल्स हो गया ये। चलो ORS का मतलब क्या होता है, ORS किसके कहते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर ऑनलाइन एडमिशन। वैसे इसको देखो, ये खास करके दोस्तों जो पूछता है ORS, ये मेडिकल के लिए होता है, हॉस्पिटल के लिए होता है। तो ये वाला उत्तर होगा आपका डी। OPD का मतलब ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट, स्पेलिंग ठीक है, समझ गए ना, ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट। स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है मुझसे, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला हूं मैं। SMTP TCP पोर्ट का उपयोग करता है किस, मेन चीज क्या होता है, देखो जो SMTP तो लिखा है इसमें दोस्तों, TCP भी लिख दिया है। TCP ये अलग है, SMTP अलग है, TCP अलग है। पोर्ट भी दो तरह के होते हैं, SMTP मतलब TCP UDP करते हैं। तो TCP ही पूछा आपके एग्जाम में, TCP ही पूछा जाएगा, और TCP बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मतलब पूछा ही जाता है बराबर। तो कुल मिला के SMTP का पोर्ट सर्च भी करोगे तो TCP वाला आता है। तो इसमें देखो पोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एयरपोर्ट और बहुत सारे पोर्ट होते हैं। पोर्ट मतलब एक प्लेस, एक स्टेशन है ना, उसी तरह समझ लो SMTP का एक पोर्ट वही है, वही काम करता है। बड़ी लंबी कहानी इसकी। इसका उत्तर होगा 25। देखो ये जो 443 है, ये किसका है पता है, HTTPS लिख लेना, ये भी क्वेश्चन आएगा। ये जो है दोस्तों, ये किसका है, 110 किसका है, ये है POP का। और 80 किसका है, 80 है STTP का। एक और पूछ सकते हैं IMAP, तो इसका हो जाए 143। ठीक है, इतना आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जितना मैंने बताया। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि और कुछ पूछते हैं, अभी मुझे नहीं मिला, इतना तो पक्का पूछते हैं सारा। ठीक है, STTPS 443 और IMAP 143 और ये 110 POP, SMTP का 25, STTP का 80। तो ये दोनों तो पक्का याद रखना आपको, सबसे ज़्यादा पूछते हैं 80 और 25, मतलब सारे याद कर लेना पक्का ही बस। कौन से पूछे कौन सा नहीं, ये भी हो सकता है ना पूछे सब में, मतलब सब में तो थोड़ी पूछेगा, किसी पूछेगा, किसी में नहीं, चेंज क्वेश्चन रहेगा। ब्लॉक चेन में ब्लॉक किस क्रम में जुड़े होते हैं। जब ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के नाम सुनते हो आप, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, अगले ब्लॉक के लिए आगे या नियंत्रित क्रम, तो पिछले ब्लॉक के पीछे ऐसा बोलते हैं। कुल मिला के ऐसे 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 ऐसे, यही तो है ब्लॉक, ऐसे ऐसे है ना। तो बस सीधी सी बात है। हैंड आउट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है, 2 स्लाइड पर पेज, 6 स्लाइड पर पेज, 3 स्लाइड पर पेज, 5 स्लाइड पर पेज। तो इसमें आपने देखा होगा जब फोटो आप खिंचवाने जाते हो तो जो उसका पेज होता है उसमें मतलब कई फोटो कैसे बनाते हो लोग, समझ लो हैंड आउट की मदद से, वही होता है हैंड आउट। प्रिंट ही तो करते हैं उसको, वो ठीक है अलग चीज़ है, वही होता है। ये तो मान लो पूछ रहा है उसका क्वेश्चन है, ये क्या बोलते हैं इसका, इम्प्रेस का, लेकिन उसी से संबंधित है। तो इसमें 5 स्लाइड पर पेज नहीं होता है, जैसे इसमें स्लाइड होता है उसमें फोटो वही होता है, वो भी चलो समझ लो एक तरह का स्लाइड है ये। उबुंटू में निम्नलिखित में कौन सा ईमेल क्लाइंट होता है, ईमेल क्लाइंट कौन सा होता है उबुंटू में, तो आपको क्या करना है, थंडरबर्ड कर देना है। ठीक है दोस्तों, NIC द्वारा भूमि रिकॉर्ड का
कंप्यूटरीकरण व्यापक रूप से किस रूप में जाना जाता है? बात क्या कर रहा है? भूमि की। जब भूमि की बात आए और एनआईसी की बात कर रहा है, नेशनल इंफॉर्मेटिव सर्विस, वो मतलब काउंसिल, भारत सरकार वाला है, ये सरकारी है। तो भूमि, अभी आप भूमि लिखोगे, जैसे भूमि तो उसमें इंग्लिश में लिखा रहता है ना भूमि, तो सब स्टेट का अपना अलग अलग, जैसे UP.nic.in, MP.nic.in, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेट का, लेकिन भूमि की सब भूमि से ही रहते हैं, ठीक है। ब्लॉकचेन की सबसे रोमांचक विशेषता यह है कि यह डेटा ब्रीच की संभावना को बहुत कम कर देता है। ब्रीच मतलब भंग करना, मतलब गड़बड़ी हो जाए कुछ बीच में, कम कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है ये। डिजिलॉकर के संदर्भ में ई साइन क्या है? ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, साइन यूजिंग डिजिटल पेन, ऑनलाइन स्कैंड सिग्नेचर ऑन क्लाउड, या फिर ऑनलाइन स्कैंड सिग्नेचर। तो ये बहुत सिंपल सी बात दोस्तों, इसको यही करना है आपको डी नंबर पे, ऑनलाइन स्कैंड सिग्नेचर, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना। लिब्रो ऑफिस राइट में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? राइटर में। अब इसमें देखो, जैसे मैंने कल भी बताया था आपसे कि राइटर की बात करें, और ये भी तो पूछ सकता है ना, MS वर्ड है ना, दोनों पूछ सकता है। तो इसमें अलग अलग होता है। ये होता है रिव्यू और ये होता है टूल। जो चीज में टूल में, वो चीज में रिव्यू, तो इसमें टूल हो जाएगा आपका। तो इसमें पूछे तो रिव्यू, वर्ड काउंट की बात कर रहा है ना। निम्नलिखित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सरल अनफॉर्मेटेड फाइल को बनाने, संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा है जो अनफॉर्मेटेड, जैसे नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो उसको फॉर्मेट करना, सब कुछ करना, किस, तो उसको देखो, वर्ड प्रोसेसर भी होता है, लेकिन पूछे क्वेश्चन वर्ड प्रोसेसर के लिए ही आता है एक, कि बायोग्राफी लिखने के लिए नहीं, शायद वर्ड प्रोसेसर किसके लिए होता है, तो उसमें एक रहेगा बायोग्राफी लिखने के लिए, है ना। ये बात लिख लेना, मुझे याद आ गया, अभी बता दिया मैंने। सेम CCC क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, मुझे मुझसे बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर की बात करता हूँ सिर्फ मैं, पूरा टोटली अंदर की बात करता हूँ, इसलिए सब आसानी से पास भी हो जाते हैं। मैं बाहर की मतलब ऐसा कभी आज तक मैंने ये बात ही नहीं किया कि कोई चीज़ गेस करके, कभी नहीं, सीधा अंदर की बात। तो बायोग्राफी, जीवनी लिखने के लिए वर्ड प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रोसेसर और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका उत्तर तो आपको टेक्स्ट एडिटर करना है। टेक्स्ट एडिटर तो भाई उसी के लिए होता है। अब देखा जाए, अगर खुद ही सोचो, टेक्स्ट एडिटर में ये भी आ जाएगा। ओपन ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर होता है, इसके अंदर भी टेक्स्ट एडिटर होता है। वर्ड प्रोसेसर में देखा जाए तो MS वर्ड भी आता है, राइटर भी आता है, और इसका गूगल का जो होता है डॉक्स भी आता है, या बहुत सारे आते होंगे, खुद ही सोच लो। टेक्स्ट एडिटर राइट आंसर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड किसमें मापी जाती है? सेकंड, मिनट, घंटा, या फिर नन? किसमें? देखो, ये होता है दोस्तों हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में मापी जाती है, तो इसका नन हो जाएगा। अच्छा, एक स्पीड उसका पूछते हैं, प्रिंटर का, बता देता हूं, मान लो एक क्वेश्चन याद आया मुझे। अच्छा, प्रिंटर का स्पीड PPM, पेज पर मिनट, PPM, या फिर PPS भी हो सकता है, PPS, या फिर CPS भी हो सकता है। देखो ध्यान समझ लो इसको, CPS का मतलब कैरेक्टर पर सेकेंड, पेज पर सेकेंड, पेज पर मिनट, समझे कि नहीं? पेज पर सेकेंड तो मुश्किल है, पेज पर मिनट या फिर कैरेक्टर पर सेकेंड, ये भी हो सकता है कैरेक्टर पर मिनट, ऐसा नहीं कि नहीं। CPM भी आसानी से हो सकता है, ये बीच वाला हो सकता है, ये ना हो, खुद ही समझ लो। PPM, CPS, CPM, ये क्या है? ये है। और प्रिंटर का ही तो स्पीड हो गया, और क्वालिटी, गुणवत्ता, अगर गुणवत्ता पूछ ले दोस्तों तो क्या बताओगे आप? तो बता देना, जो भी हो, क्वालिटी के मतलब होता है DPI। DPI मतलब डॉट्स पर इंच। क्या? डॉट्स पर इंच। इसको देखो,
एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, डिजिटल को एनालॉग में, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, आपको मैं सही कर देता हूं उसको। देखो, चलो बता, पहले समझा दो, समझ लो। देखो, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, तो डिजिटल, उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्या बोलते हैं? कन्वर्टर। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या बोलते हो? समझ में आया इतना बात? ठीक है, देखो, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये तो समझ गए। अब इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या कहेंगे? DAC। इसको क्या बोल देंगे? DAC। इसको क्या बोल देंगे? ADC। D और C, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एक चीज ये पूछ रहा है, डिजिटल को एनालॉग, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो यहां पे दोस्तों ये C होना चाहिए, मिस्टेक से DAM हो गया, DAC वहां पे होना चाहिए। ये ADC किसका है? यही चीज इसको यहां लिख देते और इसको यहां लिख देते तो ये ADC हो जाता। जैसे मैंने बताया आपको, ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो इसमें क्या है कि DAM लिख दिया गया बाय मिस्टेक, यहाँ पे DAC होना चाहिए। बात समझ गए ना? उम्मीद यही है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे DAC ये लिखा तो है, समझ के चलना। चलो इसको देखते हैं। यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडो पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा? कर सकते नहीं कर सकते? ये फालसी करना इसको, क्योंकि बोला नहीं कर सकते, जबकि कर सकते हैं। ऐसा कैसे नहीं कर सकते? निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा है ये, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या करना है पालो? ये वाला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बोले तो CBI। ठीक है, इसने सबसे पहले भारत में क्रेडिट कार्ड शुरू किया था। और क्रेडिट कार्ड के फाउंडर किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जॉन विगिंस को। ठीक है, जॉन विगिंस को क्रेडिट कार्ड का फाउंडर कहा जाता है। प्रोडक्ट टू सम 57 का मान क्या होगा? इसको बताते बताते आप लोग को पता ही हो गया, याद भी हो गया होगा। इसमें कोई मिस्टेक उम्मीद है कि नहीं करोगे। कोई भी सवाल आ जाए कर लेना, सम का आएगा, बहुत सारे मैंने बता चुका हूं आपसे, है ना। देखो, सम का मतलब दोस्तों जोड़ना होता है, तो इसको जोड़ दो, 7 5 12 हो जाएगा यहाँ। फिर ये 2 बचेगा, 2, और ये बाकी प्रोडक्ट बचा है। प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणा करना, तो गुणा कर दो, 12 दूना 24 आ जाएगा, बस 24 उत्तर हो जाएगा, है ना। यही होता है। विंडो 10 कंप्यूटर के साथ प्रिंटर जोड़ने के लिए, जैसे मान लो आपको प्रिंटर जोड़ना है अपने कंप्यूटर में, तो विंडो 10 में कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, प्रिंटर ने स्कैनर या फिर स्कैनर। तो इसको क्या करना है मालूम है? इसको कर देना है प्रिंटर एंड स्कैनर। ठीक है। निम्न में से मोबाइल उपकरणों की आवश्यकता विशेषता, बैटरी पावर, मतलब मोबाइल उपकरण जो होते हैं सबसे आवश्यक विशेषता उनमें से कौन सी है? बैटरी पावर, ब्यूटीफुल, लाइट पेन, कॉम्पैक्ट साइज, मतलब साइज कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, या फिर लाइट वेट हल्का होना चाहिए, या फिर ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो देखने में भाई, या फिर बैटरी पावर जरूरी होता है। क्या होता है वैसे? उत्तर, सही उत्तर तो इसका बैटरी पावर ही होगा, क्योंकि बैटरी ही नहीं रहेगी तो किस काम की? क्या बोलते हो, है ना दोस्तों। बस 50 क्वेश्चन कंप्लीट, और 51st क्वेश्चन जो है आपके सामने है। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है कि आखिर फ्लिपकार्ट, यहाँ पे के होता है क्या, जो भी हो, फ्लिपकार्ट किसका उदाहरण है? C2B, C2C, B2C और B2B। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि क्विकर किसका उदाहरण है, ये भी बता देना सब लोग, किसका उदाहरण है। अमेजन भी पूछते हैं, लेकिन अमेजन और फ्लिपकार्ट सेम चीज है। क्विकर किसका उदाहरण है? ये क्वेश्चन नंबर 2,
और ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इन दोनों का उत्तर देना आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो बस यहीं पे क्लास भी आज आपकी समाप्त होती है। सभी को ऑल द बेस्ट जिनका एग्जाम है दोस्तों। अब टेंशन नहीं लेना, इसको पढ़ के आराम से, जैसे जिनका कल एग्जाम है, सुबह जिसका फर्स्ट मीटिंग है ना, आराम से इसको पढ़ के क्लास आराम से सो जाना। टेंशन वेंशन में जितना पढ़े बहुत है, अब जाना एग्जाम। जिनका जैसे बाद में परसों है, शाम को है, दूसरी टाइम है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। 10-15 क्लास भी अगर पढ़ लिए हो गए आप लोग, जिनका कल है, तो टेंशन नहीं है, आराम से जाना, पास हो जाओगे। लेकिन जो लोग जैसे ये मत सोच लेना कि अभी 10-15 क्लास पढ़ना है, मतलब जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। एक चीज़, दूसरी चीज़ 30 सेकंड वाला आपको याद रखना है कि 30 सेकंड हर क्वेश्चन के रुकना पड़ेगा आपको, तो हिसाब से करना। जैसे पहले क्वेश्चन पे 30 सेकंड मजबूरी में आपको रुकना पड़ेगा, तो उसके बाद आगे बढ़ना, तो पीछे नहीं आना है आपको। मतलब सोचना ही मत चलो इसको छोड़, कभी कभी होता है लोग सोचते हैं चलो इसको छोड़ देते हैं बाद में आएंगे, नहीं, करते जाना करते जाना करते जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। जो समझ में आए मार देना। एक वीडियो मैंने बनाया है उसके लिए, कैसे ट्रिक वाला, देख लेना तो समझ में आ जाएगा उसका। ठीक है, बस इस क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल मैं सब लोग क्वेश्चन भी भेजना मुझे, ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन भेजोगे तो मैं शाम को बताऊँगा सारा जो भी रहेगा, मेरे पास आएगा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। कहीं मैं भी जुगाड़ लगाया, यहाँ पे भी बात किया हूँ, सेंटर वेंटर से मिल जाएगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा मिलता नहीं, अभी धीरे धीरे मिलता है सब क्वेश्चन, मिलता तो बहुत है, लेकिन जो नए वाला ढूंढता रहता हूँ ना मैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।